संपूर्ण स्वास्थ्य का यह जो विज्ञान है, ये जो दर्शन है, इस कड़ी के अंदर हम आपको इन सारी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा करके बताने वाले हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि आयुर्वेद के इस ज्ञान को आप तक पहुंचाना है, आपको समझाना है, आपको बताना है और आपको आचरण में ढला करके हमको दम लेना है। तो आपको तो आचरण करना ही है, दूसरों को भी आपको बताना है। तो जो व्यक्ति जो है प्रतिदिन नियमित रूप से मल त्याग की क्रिया नहीं करता है, उसको विविध तरह की व्याधियां होती हैं। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल मल त्याग की क्रिया अवश्य करना चाहिए, पर ध्यान रहे कि मल त्याग कितनी देर में होना चाहिए। हमने तो बड़ी विचित्र स्थितियां देखी हैं लोगों ने। हमने कई घरों में जाते हैं, घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, साधन बड़े बड़े हैं, पर टॉयलेट में, लैट्रिन घर में क्या रखा होगा, वहाँ पर अखबार हैं, वहाँ किताबें हैं, वहाँ पर न जाने क्या क्या रखे होते हैं। हमने कहा भाई साहब ये क्यों? बोले जी वो मल विसर्जन नहीं होता तो ये वहाँ पढ़ने के लिए, यानी कि आपको पढ़ने के लिए भी अन्यत्र फुर्सत नहीं है, आप शौचालय में पढ़ने की किताबें रखते हैं। कितनी कठिन स्थिति इस दुनिया में आ चुकी है। हालांकि शौच क्रिया में भी कुछ चीज़ों की सावधानी की बात है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में तो शौच बैठ करके करने की क्रिया थी, आज हम इंग्लिश टॉयलेट में शौच करते हैं। यदि हो सके तो आप इंग्लिश सीट की जगह इंडियन सीट का प्रयोग करिए, क्योंकि इंडियन सीट के प्रयोग करने से जब हम उकड़ बैठते हैं ना, ये हमारी जो ये पिंडलियाँ होती हैं ना, ये पिंडलियाँ दबती हैं। जैसे कि हम जब बैठते हैं तो ये काफ मसल्स जो है दब जाते हैं, उससे शौच क्रिया आराम से होती है। बात तो छोटी सी है। इसी तरह से शौच क्रिया करते समय कुछ और सावधानी है, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूरब की तरफ मुंह कर करके या सूर्य की तरफ मुंह कर करके नहीं शौच करना चाहिए। तो सूर्य या तो पूरब से फिर पश्चिम की ओर गति करता है, इसीलिए घर में भी जो शौचालय बनाते हैं वास्तु वाले कहते हैं कि शौचालय कभी भी, जो शौचालय की जो सीट है पूर्व और पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए, उसका मुँह उत्तर या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इसका यही रहस्य, क्योंकि सूर्य किधर है अभी पता तो नहीं चलेगा, घर में होने पर भी कहीं गलती से भी सूरज की तरफ मुँह ना हो जाए, ये ध्यान रखा जाता था। ये सिर्फ सूरज को सम्मान देने के लिए नहीं, अभी तो रोगों से बचने के लिए, क्योंकि सूर्य की किरणों के साथ में निश्चित रूप से कुछ किरणों का कुछ प्रभाव शरीर में होता होगा, जिसका संबंध शौच से रहता है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि शौच करते समय क्या ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है, तो अब हम बात करेंगे कि कुछ सावधानी भी हम बरत लें, जिससे कि मल निष्कासन की क्रिया में थोड़ा सा सावधानी या वो रहे। तो जैसे वातकारक पदार्थ है, भारी दाल है, जैसे राजमा है, चने हैं, उड़द है या चने की दाल है, और जो भयानक जो है ना आजकल पिज्ज़ा और बर्गर, जो शरीर को पिज़्ज़ा है और जो बर्बादी का घर है, और जो ये फास्ट फूड, जंक फूड और जितने भी तरह के हम लोग नूडल्स वगैरह लेते हैं ना, नूडल भी कम खाना चाहिए, वो पतंजलि का भी क्यों ना हो। मैं इसका बहुत हिमायती नहीं हूँ, आटे का है पर वो कभी कभी खाने की चीज़ है, हमेशा मत खाइए। तली हुई पदार्थ कभी कभी खाइए, कभी व्रतों में, त्योहारों, उपवास हम लोग लेते थे। प्राचीन थोड़े से आप पीछे की तरफ लौट करके देखेंगे तो हमको याद है कि हम प्रतीक्षा करते थे पकवान खाने को मिलेंगे कब, जब कोई त्यौहार होगा पकवान खाने को मिलेगा, कब कब कोई पर्व होगा। तो ये कभी कभी खाने की चीज़ है। आज तो हम प्रतिदिन इतने पकवान और इतनी तली हुई चीज़ें खा चुके हैं कि मानो कि शरीर को हमने पूरा बर्बाद करके रख दिया है। तो इसलिए इनको कम से कम मात्रा में ले लीजिए। और जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, इनको लेना चाहिए। इसको भी हालांकि साकेन रोगवर्धनते कह करके बहुत ज़्यादा साग का निषेध किया गया है, पर सीजन में, ऋतु में साग का सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ में जैसे घिया है, तोरी है, जो लौकी वगैरह हैं जिसको जिमीकंद कहते हैं, या फलों की मैं बात करूँ, सेब है, अमरूद है, मुनक्का है, या फिर पपीता है, या अंजीर है, जो रेशेदार जो पदार्थ हैं उनको अधिक मात्रा में हमको सेवन करना चाहिए। जिसको आजकल लोग कहते हैं कि फाइबर वाली जो चीज़ें लेनी चाहिए, रेशेदार चीज़ों को लेना चाहिए, चोकर युक्त आटा लेना चाहिए। और ध्यान रहे आटा भी रोलर मिल का नहीं होना चाहिए, यदि वो चक्के का पिसा हुआ आता है तो अच्छा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसीलिए हमने संकल्प लिया था, हमने श्रद्धेय स्वामी जी को कहा कि महाराज जी यदि हम आटा बेचेंगे तो हम आटा रोलर मिल से नहीं बना के देंगे, हम चक्की से बना के देंगे। और हमको खुशी है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे पहला जो चक्की जो आटा है वो पतंजलि ने लगाया था, और आज चक्की आटा लगभग बहुत लोगों ने लगा दिया और सब लोग फ्रेश आटा, चक्की आटा की बात करते हैं। यह भी एक पतंजलि का कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो पतंजलि ने शुरू किया। आज एलोवेरा आंवला जूस की बात हम करते हैं, आज दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बनाना शुरू किया, तो वह भी पतंजलि ने ही पहली बार दुनिया में आंवले का जूस बनाने का कार्य शुरू किया था। एलोवेरा भी बड़े स्तर पर पहले विदेशों से आता था, पतंजलि ने ही उसको राष्ट्रीय स्तर पर
एलोवेरा उगाने का, एलोवेरा जूस बनाने का कार्य शुरू किया, जिसकी वजह से आज लाखों किसान भाई बहनों को रोजगार मिलता है। क्योंकि ये संबंधित बात है, इसलिए उस बात को मैं बता रहा हूँ कि हम यदि आपको बात बता रहे हैं तो इसमें ये आपके हित के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हित के लिए प्रयास करना हम सबका कार्य होना चाहिए। वो मेरा कार्य नहीं, वो हम सबका है, आपका भी है। तो इसलिए यह प्रयास है कि इन विषयों को लेकर के हम आपको अच्छी तरह से जागरूक करें, आपको अच्छी बातें बताएं। तो मल त्याग के लिए समय पर यानी कि कभी कभी यदि सुबह लैट्रिन की इच्छा नहीं भी हो रही है तो ऐसी आदत डालिए कि सुबह जो है एक बार उठ करके पानी पी करके टहल घूम करके आप शौचालय में जरूर जाइए। फिर धीरे धीरे आदत को समय के लिए लाइए। कब्ज है या दूसरे पेट की जो बीमारियां हैं, स्थायी रूप से जो उसको दूर करना है, तो बाद में आप प्रतिदिन प्राणायाम करिए, योगाभ्यास करिए, सूर्य नमस्कार के अभ्यास करिए और शंख प्रक्षालन के अभ्यास करिए। रात को आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, पंचसकार ले लीजिए, दिव्य चूर्ण ले लीजिए, उदरकल्प चूर्ण ले लीजिए, विविध तरह के हरड़ का पाउडर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पर ध्यान रहे, प्रयास कीजिए कि सुबह आपका पेट साफ जरूर रहे। और जिनको कोलाइटिस है, एमोबाइसिस है, क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि आचार्य जी आपने तो कब्ज की तरफ टारगेट करके सारे बातें कही, मैं बताना चाहता हूँ जिनको दस्त लगते हों, जिनको बार बार लैट्रिन होती हो, उनको भी रात्रि को वो गंगाधर चूर्ण ले लें, बिलवादी चूर्ण ले लें, जिससे कि बार बार लैट्रिन न जाना पड़े। वो कुर्जारिष्ट पी लें, जिससे उनका मल बंध जाए, समय पर आने लगे। पर ऐसा ना हो कि सुबह तो मल नहीं आता, फिर दिन भर आप छेड़ते फिरते हो, वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए सुबह लैट्रिन होना जरूरी है। सुबह लैट्रिन होने के लिए रात को मल को बांधने वाली चीज़ ले लेंगे, तो सुबह फिर आपको जो दस्त लगते हैं उनको सुबह ही मल साफ हो जाएगा।